रेडी, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपीलार्थी ने सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद के समक्ष इस आशय की घोषणा के लिए एक दीवानी वाद संख्या 190 वर्ष 2004 संस्थित किया कि वह प्रत्युत्तरदाता एम सरिया देवी और उनके पति एन नायडू का दत्तक पुत्री है और वाद में अनुसूचित संपत्ति का विभाजन कर उसके हिस्से का निर्धारण किया जाए, किंतु विचारण न्यायालय ने वाद और उच्च न्यायालय हैदराबाद ने अपील निरस्त कर दिया। विराम। अतः वादी अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत किया। विराम। अपीलार्थी का मामला है कि उसके वास्तविक माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गया था और प्रत्युत्तरदाता उसकी माँ की बहन मौसी है, उसे श्रीमती सरला देवी और उसके पति एन नायडू की पुत्री के रूप में उनके घर लाया गया। विराम। उसके स्कूल और कॉलेज में उसके माता पिता के रूप में मूल प्रत्युत्तरदाता और उसके पति का ही नाम दर्ज है और राशन कार्ड में भी वह उसके पुत्री के रूप में दर्ज है। विराम। एन नायडू आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में एक लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में कार्यरत रहते हुए 30/6/1999 को सेवानिवृत्त हुए। विराम। उनके सर्विस रिकॉर्ड में भी अपीलार्थी का नाम उनके पुत्री के रूप में दर्ज है। विराम। उन्होंने अपने पेंशन के लिए भी अपीलार्थी को नामित किया था। विराम। एन नायडू की दिनांक 19/8/2003 को निर्वसियती मृत्यु हो गई। विराम। इसलिए अपीलार्थी का दावा था कि एन नायडू के पूरे चल अचल संपत्ति में वह एन नायडू की पत्नी और अपीलार्थी की दत्तक माता के साथ आधे संपत्ति का हिस्सेदार है। विराम। वादपत्र में अपीलार्थी का कथन था कि प्रत्युत्तरदाता प्रतिवादी रिश्तेदारों के बहकावे में आकर संपत्ति अन्य संक्राम्य करना चाहती है। विराम। इसलिए उसने यह वाद संस्थित किया। विराम। पैराचेंज। दूसरी तरफ प्रत्युत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में वादी के दावे से इनकार करते हुए यह अभिकथन किया कि वादिनी अपीलार्थी एम बंजा उसकी बहन मंजुला की पुत्री है और उसके माता पिता का उसके बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण उसने वादिनी की देखभाल के लिए अपने पास ले आई और उसके भरण पोषण एवं शिक्षा की व्यवस्था किया, किंतु उसने और उसके पति एन नायडू ने वादिनी को दत्तक में नहीं लिया था। विराम। इसलिए वह हमारी दत्तक पुत्री नहीं है। विराम। अतः उसके पति एन नायडू के संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं है। विराम। सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद ने हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 और 11 के प्रावधानों पर आधारित होते हुए अभिनिश्चित किया कि वादिनी यह साबित करने में विफल रही कि दत्तक समारोह आयोजित हुआ था और कि वह प्रत्युत्तरदाता और एन नायडू की दत्तक
पुत्री है विराम। अतः निर्णय दिनांक 15/9/2006 के द्वारा वाद निरस्त कर दिया विराम। उच्च न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निष्कर्ष एवं निर्णय की पुष्टि कर दिया, जिसके कारण यह अपील उत्पन्न हुआ। विराम पैराचेंज। निर्णय 1 इस मामले के निर्वादित तथ्य हैं कि अपीलार्थी मूल प्रतिवादी के बहन की पुत्री है विराम। अपीलार्थी के माता पिता उसके बचपन में ही मृत हो गए विराम। चूँकि अपीलार्थी उस समय काफ़ी छोटी थी, इसलिए उसकी दादी ने उसकी देखभाल के लिए उसे यहाँ प्रत्युत्तरदाता और उसके पति नरसिम्हुलु नायडू को सौंप दिया विराम। तदनुसार वे अपीलार्थी को उसके घर से अपने घर ले आए विराम। बड़ा होने अपीलार्थी ने स्वयं अपना विवाह कर लिया और वह अलग रहने लगी विराम। एन नायडू की मृत्यु के बाद प्रत्युत्तरदाता अपने पति की संपत्ति पर काबिज रही और उसका उपभोग करती रही विराम। अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता से संपत्ति विभाजन के लिए कहा, किंतु उसने इनकार करने पर इस मामले में दीवानी-वाद संस्थित किया गया विराम। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी ने यह साबित किया है कि वह प्रत्युत्तरदाता और उसके पति के द्वारा दस्तक में ली गई थी? क्या वह यह घोषणा प्राप्त करने का हकदार है? विराम स्टॉप।